नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। अब विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। देश में हो रहे इस बदलाव के कई सकारात्मक आयाम दुनिया को दिखाई देने लगे हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर ने कहा है कि आर्थिकी के साथ भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है। मिसाल के रूप में पिछले वर्ष चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनने और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले चौथे देश का तमगा हासिल करके दुनिया को अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुका है। भारत की यह सफलता इसलिए और भी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह अभी शोध एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का महज 1% से भी कम खर्च कर रहा है। साइंस जर्नल ने कहा है कि अगर निजी क्षेत्र भी शोध एवं विकास में योगदान बढ़ाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत साइंस का सुपर पावर बनकर वैश्विक पटल पर चमकेगा। वैश्विक प्रतिष्ठित ब्रिटिश साप्ताहिक ने अपने संपादकीय में कहा है कि एक आर्थिक ताकत होने के साथ भारत विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने की दिशा में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। संपादकीय में कहा गया है कि 2021-22 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के पास विश्व की तीसरी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री थी। भारत सस्ती व जेनरिक दवाओं का अग्रणी सप्लायर है। इनमें से कुछ दवाएं विश्व में कोविड-19 महामारी से निपटने में बेहद अहम रही हैं। पत्रिका का कहना है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद उन अग्रणी देशों में से एक है जहां सबसे अधिक शोध किए जा रहे हैं। भारत में 2014 से 2021 की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1113 हो गई है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में 7 और आईआईटी स्थापित किए गए हैं। इस तरह आईआईटी की संख्या 23 हो गई है। इसी अवधि में 2 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भी स्थापित किए गए हैं। ये सफलताएं ऐसे देश ने हासिल की हैं जिसने 2020-21 में शोध एवं विकास पर जीडीपी का महज 0.64% खर्च किया है। पत्रिका का कहना है कि शोध पर भारत का 60% खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा विश्वविद्यालयों से आ रहा है। करीब 40% योगदान निजी क्षेत्र का है। वहीं दूसरे देशों में शोध पर निजी क्षेत्र का खर्च इससे काफ़ी अधिक है। 2022 में यूरोपीय संघ के देशों में शोध पर खर्च में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 66% थी। संपादकीय में कहा गया है कि आज भारत में कंस्ट्रक्शन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर में कई ग्लोबल कंपनियां हैं। ये शोध के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराकर और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके देश के शोध एवं विकास में अधिक योगदान दे सकती हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।